आपने सुना होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि वो बहुत से हार्मोन्स को करती है, कंट्रोल करती है। बट गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि पीयूष ग्रंथि तो सबको कंट्रोल करती है, जिस वजह से उसे मास्टर ग्लैंड बोल दिया। बट पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? यानी कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? तो गाइस वो होता है हाइपोथैलेमस है। वेल, हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। और हाँ गाइस, आज अपनी कौन सी वीडियो है? तो गाइस केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसका आज लेकर आए हैं अपन पार्ट नंबर 4। और हाँ गाइस, पार्ट 3 तक वीडियोस अपलोड हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर। सो गाइस, अगर उनको वीडियोस को नहीं देखा तो पहले जाके उन वीडियोस को देखो, क्योंकि गाइस आप सब जानते हो कि अपन कोई भी चैप्टर को न्यूज चैप्टर उठाते हैं फिर उसको क्या करते हैं, सीरीज चलाते हैं उसके अंदर। तो आज गाइस इसका कौन सा पार्ट नंबर 4 लेके आ चुके हैं। 3 पार्ट देख चुके पहले, और इससे पहले वाला पार्ट था पार्ट नंबर कौन सा गाइस? 3। वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस, उसको तो मिस करना ही मत। अगर आप उसको मिस कर गए तो समझो बहुत कुछ मिस कर गए, क्योंकि उसमें गाइस मैंने क्या पढ़ाया था? मैकेनिज्म पढ़ाया था, हार्मोन्स का मैकेनिज्म पढ़ाया था ना। अब देखो बेसिकली आज अपन आते हैं पार्ट नंबर 4। और गाइस देखो पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या डील करने जा रहे हैं। तो गाइस आपने सुना होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि वो बहुत से हार्मोन्स को करती है, कंट्रोल करती है। बट गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि पीयूष ग्रंथि तो सबको कंट्रोल करती है, जिस वजह से उसे मास्टर ग्लैंड बोल दिया। बट पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? यानी कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? तो गाइस वो होता है हाइपोथैलेमस है। तो गाइस आज अपन उसी हाइपोथैलेमस को पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आज का अपना टॉपिक क्या है? हाइपोथैलेमस। तो देखो गाइस, ये बेसिकली मैंने क्या बनाया? हाइपोथैलेमस बनाया। ये क्या बनाया? ये क्या बनाया? बेसिकली मैंने हाइपोथैलेमस बनाया। तो देखो गाइस, इस हाइपोथैलेमस के अंदर देखो गाइस, जो ये वाला भाग होता है जो इसको जोड़ के रखता है, ये नीचे क्या बनाया मैंने? पीयूष ग्रंथि बनाई। ऊपर क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से किस वाले भाग से जुड़ी होती है? इनफंडिबुलम से। ये क्या बनाया मैंने? इनफंडिबुलम। ये क्या आ जाता है गाइस? इनफंडिबुलम आ जाता है। और देखो गाइस, ऊपर वाला भाग तो हाइपोथैलेमस आ जाता है, इनफंडिबुलम से जुड़ा होता है, और ये क्या आ जाती है? पीयूष ग्रंथि। अब देखो गाइस, पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक तो अग्र पीयूष ग्रंथि और एक आ जाती है पश्च पीयूष ग्रंथि। क्या बोला? एक अग्र पीयूष ग्रंथि और एक पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पश्च पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन गाइस इनके एक एक नाम और होते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि को तो बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पश्च पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस कैसे बोलते हैं? देखो गाइस पहले समझो, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। देखो हाइपोथैलेमस ऊपर है, पीयूष ग्रंथि नीचे है। और पीनियल ग्लैंड जो होती है हाइपोथैलेमस के ऊपर पाई जाती है। क्या बोला? देखो हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर तो अपन डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे? अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कि जैसे ये हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस की यहाँ पर तो क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। और यहाँ पर ऊपर क्या पाई जाती है? ऊपर क्या पाई जाती है? पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। अब देखो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, जिस वजह से इसे क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। जिस वजह से अगर पीयूष ग्रंथि को तो क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, और पश्च पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस है। क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस है। तो देखो अभी तो देखो, ये तो क्या बनाया मैंने? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या आ जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस है। उन्हें क्या बनाया मैंने? न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि। ये क्या आ जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस आ जाता है। समझ में? अब देखो कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो अग्र पीयूष ग्रंथि को कैसे कंट्रोल करता है और पश्च पीयूष ग्रंथि को कैसे कंट्रोल करता है? दोनों को अलग अलग कंट्रोल करता है। अग्र पीयूष ग्रंथि को पता है कैसे कंट्रोल करता है? तो गाइज अपन मारकर दूसरा लेते हैं। हाँ देखो कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना, वो अग्र पीयूष ग्रंथि को कैसे कंट्रोल करता है? एक पोर्टल सर्कुलेशन के माध्यम से। कैसे कंट्रोल करता है? पोर्टल सर्कुलेशन के माध्यम से। कैसे कंट्रोल करता है गाइस? पोर्टल सर्कुलेशन के माध्यम से। अब देखो गाइस, पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है और इसके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं वो तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कौन से वाले चैप्टर के अंदर? ब्लड वाले चैप्टर के अंदर।
जो आपका ब्लड वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर अपन पोर्टल सर्कुलेशन को डिटेल से पढ़ते हैं। अभी इतना समझो कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो अग्र पीयूष ग्रंथि को पोर्टल सर्कुलेशन के माध्यम से क्या करता है, कंट्रोल करता है। और गाइस फिर भी अगर आपकी ज़्यादा इच्छा होगी जानने की पोर्टल सर्कुलेशन की, तो गाइस मैं अलग से पोर्टल सर्कुलेशन की एक कंप्लीट अलग से केवल पोर्टल सर्कुलेशन की उस चैप्टर में नहीं घुसेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन की वीडियो बना के डाल दूंगा आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर, वो देख लेंगे गाइस। तो हाइपोथैलेमस अग्र पीयूष ग्रंथि को पोर्टल सर्कुलेशन के माध्यम से क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखो गाइस, ये मैंने दो क्या बनाए, ये दो मैंने क्या डिजाइन बनाए, डिजाइन नहीं गाइस। तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, तो देखो ये क्या होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक और क्या होते हैं, पेरा वेंट्रिकुलस होते हैं। सुप्रा ऑप्टिक और क्या होते हैं, पेरा वेंट्रिकुलस होते हैं। अब देखो ये जो नीचे होते हैं ये फूले हुए सिरे बनाए, ये क्या होते हैं, एक्सोन के फूले हुए सिरे होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, हेरिंग बॉडीज। तो ये क्या कहलाते हैं गाइस, हेरिंग बॉडीज। हेरिंग बॉडीज तो ये क्या होते हैं गाइस, एक्सोन के फूले हुए सिर होते हैं। देखो गाइस, आपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो चिंता मत करो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अपन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। तो देखो गाइस, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो तो क्या कहलाता है, सोमा, डेंड्राइट वगैरह के नाम से जानते हैं, और जो नीचे लंबा सा भाग होता है वो क्या कहलाता है, एक्सोन कहलाता है। अब देखो गाइस कि इस न्यूरॉन के है ना कि जो पूरी न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन के क्या होते हैं गाइस, इतने लंबे लंबे सिर होते हैं जो कि यहाँ तक आते रहते हैं, पक्ष पीयूष ग्रंथि तक फैले हुए रहते हैं। कहाँ तक फैले रहते हैं, पक्ष पीयूष ग्रंथि तक, जिन्हें किस नाम से जानते हैं अपन, हेरिंग बॉडीज के नाम से जानते हैं। तो हेरिंग बॉडीज क्या होते हैं गाइस, हेरिंग बॉडीज क्या होते हैं, एक्सोन के क्या होते हैं, ये फूले हुए सिर होते हैं। क्या होते हैं, एक्सोन के फूले हुए सिर होते हैं, जो कि पक्ष पीयूष ग्रंथि तक क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। समझ में गए, जैसे पूरा न्यूरॉन्स फैला हुआ रहता है ना, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। और देखो गाइस, ये ऊपर क्या आ जाते हैं, तो ऊपर ये क्या आ जाते हैं गाइस, न्यूक्लियाई आ जाते हैं। ये क्या आ जाते हैं, ऊपर दो चीजें आ जाती है, सुपर ऑप्टिक और पेरा वेंट्रिकुलस। गाइस नाम याद रखना, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए याद रख सकते हो, बाकी क्या पूछेगा कोई नहीं आपसे। तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियाई। किस नाम से जानते हैं, ये जो दोनों है इन्हें किस नाम से जानते हैं अपन, न्यूक्लियाई। और इस न्यूक्लियाई के अंदर दो चीजें कौन कौन सी आ जाती है, एक तो सुपर ऑप्टिक आ जाता है, एंड क्या आ जाते हैं, पेरा वेंट्रिकुलस। और क्या आ जाते हैं गाइस, सुपर ऑप्टिक और पेरा वेंट्रिकुलस आ जाते हैं। तो देखो गाइस, ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं साइड में रखता हूँ, पहले क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट मान लो। क्या मान लो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लो। तो गाइस स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। अब देखो गाइस, मान लिया स्क्रीनशॉट, एक बार इसके नीचे करते हैं। हाँ देखो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लिया। अब देखो इसे क्या करते हैं अपन, रफ करते हैं। इसे क्या करते हैं अपन, रफ कर देते हैं फटाफट। अब देखो गाइस, एक पाउच होता है जिसे बोलते हैं अपन रेत केस पाउच। क्या बोला मैंने, रेत केस पाउच। तो देखो गाइस, वो रेत केस पाउच पता क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था की एक संरचना होती है जो क्या करती है, आगे जाके अग्र पीयूष ग्रंथि बनाती है। देखो अगर पीयूष ग्रंथि को कौन बनाता है, भ्रूणीय अवस्था के अंदर एक पाउच होता है जिसे बोलते हैं अपन रेत केस पाउच। तो क्या डालो, रेत केस पाउच। क्या आ जाता है, रेत केस पाउच। तो देखो गाइज, ये रेत केस पाउच क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था की संरचना होती है जो क्या करती है, आगे जाके अग्र पीयूष ग्रंथि का निर्माण करेगी। भ्रूणीय अवस्था की संरचना जो अग्र पीयूष ग्रंथि का निर्माण करती है। डेसिड गाइस, तो भ्रूणीय अवस्था की संरचना होती है जो क्या करती है गाइस, अग्र पीयूष ग्रंथि का क्या करती है, निर्माण करती है। उसे क्या बोलते हैं अपन, रेत केस पाउच के नाम से जानते हैं। अब देखो गाइस, दो हार्मोन होते हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। कौन कौन से, एक तो आ जाता है वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, नाम सुना होगा आपने गाइस। एंड ऑक्सीटोसिन। देखो नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो गाइस डिटेल से तो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी उनको डिटेल से पढ़ लेंगे अपन। वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन, देखो गाइस बेसिकली लोग बाग ये समझते हैं कि जो वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन होता है ना, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन कौन बनाता है, पक्ष पीयूष ग्रंथि बनाती है।
गलत बात गाइस। बनाता कौन है वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन को? हाइपोथैलेमस बनाता है। लेकिन ये स्टोर कहां पर होते हैं? पश्च पीयूष ग्रंथि के अंदर रहते हैं। और जरूरत पड़ने पर स्त्रावण कहां से होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि से होता है। तो गाइस इनका संश्लेषण निर्माण तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन जरूरत के समय स्त्रावण कहां से होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि से होता है। पश्च पीयूष ग्रंथि नहीं बनाती नहीं। तो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का निर्माण तो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, और ऑक्सीटोसिन का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है गाइस? तो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। और स्त्रावण पश्च पीयूष ग्रंथि से होगा। स्त्रावण कहां से होगा गाइस? पश्च पीयूष ग्रंथि। क्या बोला था? न्यूरोहाइपोफाइसिस। होगा या होता है? बात क्लियर आई? तो वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन का निर्माण तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन जरूरत के समय स्त्रावण कहां से होता है गाइस? वो होता है पश्च पीयूष ग्रंथि से। अब देखो गाइस, इतना स्क्रीनशॉट मान लो, पहले इतना स्क्रीनशॉट मान लो। अब देखो गाइस कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना, एडिनोहाइपोफाइसिस को कैसे कंट्रोल करता है वो देखते हैं। पोर्टस रेगुलेशन के माध्यम से तो कंट्रोल करता ही है। किसके माध्यम से? पोर्टस रेगुलेशन के माध्यम से तो कंट्रोल करता है ना। तो देखो गाइस इसे क्या करते हैं? रफ करते हैं। अब देखो आप, तो ये देखो गाइस, इधर क्या बनाया मैंने? हाइपोथैलेमस बनाया। इधर क्या बना दिया गाइस मैंने? हाइपोथैलेमस बना दिया। ये क्या बना दिया? हाइपोथैलेमस बना दिया। अब देखो गाइस कि ये हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या है? जो ये हाइपोथैलेमस है वो कैसे कंट्रोल करता है? तो देखो कलर कौन सा ले, चलो ये लेके चलते हैं। इसको किसको कंट्रोल करना है? अगर पीयूष ग्रंथि को, यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको किसको कंट्रोल करना है गाइस? एडिनो हाइपोफाइसिस को। बात क्लियर? तो हाइपोथैलेमस एडिनो हाइपोफाइसिस को कैसे कंट्रोल करता था गाइस? पोर्टस सर्कुलेशन के माध्यम से। कैसे कंट्रोल करता था गाइस? पोर्टस सर्कुलेशन के माध्यम से। और पोर्टस सर्कुलेशन की अलग से वीडियो मिलेगी आपको। अभी इतना समझो कि एडिनो हाइपोथैलेमस जो होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस को कैसे कंट्रोल करता है? पोर्टस सर्कुलेशन के माध्यम से कंट्रोल करता है। अब देखो गाइस एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं वो देखो पहले आप। एक तो कौन सा निकलता है? ग्रोथ हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा निकलता है? एक तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, और कौन सा निकलता है? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से निकलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से निकलते हैं? एलएच निकलता है, एफएसएस निकलता है, प्रोलेक्टिन निकलता है, पीआरएल और एमएसएच निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? एमएसएच निकलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन और एमएसएच यानी कि मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन्स निकलते हैं। अब देखो गाइस एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि अगर पीयूष ग्रंथि इन सब का कंट्रोल करती है, लेकिन गाइस इसका भी कंट्रोल कौन करता है? एडिनो हाइपोफाइसिस का भी कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। बट वो कैसे करता है? अब देखो गाइस एडिनो हाइपोफाइसिस को क्या करना है? ग्रोथ हार्मोन को निकालना है। तो उसकी सूचना पहले कहां से आएगी? हाइपोथैलेमस से आएगी। भाई हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा? एडिनो हाइपोफाइसिस को, अगर पीयूष ग्रंथि को, भाई तेरे को ग्रोथ हार्मोन को निकालना है। तो ग्रोथ हार्मोन को निकालने के लिए पता क्या बोलेगा? हाइपोथैलेमस क्या फेंकेगा? कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स को फेंकता है। क्या फेंकता है? आरएच फेंकेगा। क्या फेंकेगा? आरएच फेंकेगा। गाइस आपके लिए मार्क का दूसरा यूज करते हैं। तो देखो इधर क्या फेंकेगा? आरएच फेंकेगा। आरएच की फुल फॉर्म क्या होती है? रिलीजिंग हार्मोन्स है। क्या फेंकता है? रिलीजिंग हार्मोन्स फेंकता है। और ये रिलीजिंग हार्मोन्स पता है क्या करते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस को आके क्या करेंगे? उत्तेजित कर देते हैं। प्लस का चिन्ह लगाए, इसका अर्थ क्या था? उत्तेजित, यानी कि इसे एक्साइटेड कर देते हैं।
यानी कि हाइपोथैलेमस क्या फेंकेगा, आरएच फेंकेगा, रिलीजिंग हार्मोन को फेंकेगा, और वो रिलीजिंग हार्मोन्स आके हाइपोथैलेमस को क्या करेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे, उत्तेजित कर देंगे, जरूर तो वो क्या फेंकना, हार्मोन को फेंकना, तो वो हार्मोन को निकाल देगी। जिसका आरएच निकलेगा एडिनोहाइपोफाइसिस, वो वाला हार्मोन निकाल देगी। अब गाइस संदमित करना है, ज्यादा निकल गया थोड़ा कंट्रोल करना है, अरे भाई डट जा, क्या उसका, तो उसके लिए क्या फेंकता है गाइस, आईएच फेंकता है। क्या फेंकता है गाइस, आईएच फेंकता है। आईएच का अर्थ क्या होता है, इनहिबिटरी, यानी कि संदमित कर देता है। इनहिबिटरी हार्मोन्स को फेंकता है, और ये इनहिबिटरी हार्मोन्स क्या कर देते हैं, इसे संदमित कर देते। माइनस का चिन्ह लगा, इसका अर्थ क्या हुआ, संदमित कर देते हैं इसे। इसे क्या कर देंगे गाइस, संदमित कर देंगे। दैट्स इट। अब देखो जैसे हाइपोथैलेमस को क्या, हाइपोथैलेमस के मन में आई भाई मेरे को ग्रोथ हार्मोन निकलवाना एडिनोहाइपोफाइसिस से, तो क्या करेगा, तो ये क्या फेंकेगा गाइस, जीएचआरएच फेंकेगा, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा, फेंकेगा। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को फेंकेगा, तो वो जाके एडिनोहाइपोफाइसिस को उत्तेजित करेगा, भाई तेरे को ग्रोथ हार्मोन निकालना है, तो एडिनोहाइपोफाइसिस क्या करेगी भाई, ग्रोथ हार्मोन को निकाल देगी। क्या निकाल देगी, ग्रोथ हार्मोन को निकाल देगी। अब जैसे एडिनोहाइपोफाइसिस से क्या करना, एसीटीएच को निकलवाना, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को निकलवाना, तो ये क्या करेगा, एसीटीएच आरएच फेंकेगा। तो ये क्या करेगा, एसीटीएच आरएच हाइपोथैलेमस निकालता है, फिर वो आगे जाके इसे उत्तेजित करेंगे, तो ये क्या निकाल देगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकाल देगा। इसी प्रकार से क्या फेंकेगा, टीएसएच आरएच फेंकता है, एलएच आरएच फेंकता है, एफएसएच आरएच फेंकता है, और कौन कौन से आ जाते हैं, और ये बहुत सारे आ जाते हैं, समझे। तो इस प्रकार आरएच यानी कि रिलीजिंग फैक्टर्स को फेंकता रहता है, कि जिस हार्मोन को निकालना है उसका क्या फेंकेगा, रिलीजिंग हार्मोन को फेंकेगा, और वो क्या करेगा, उसको संदमित कर देगा। समझ में। अब देखो, और अगर संदमित करना है, जैसे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गया, क्या निकल गया, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकल गया, अब उसे कम करना है, तो वह क्या करेगा, आईएच फेंक देता है, यानी कि इनहिबिटर हार्मोन्स को फेंक देता है, वो आगे क्या कर देता है, इसे संदमित कर देता है। तो हाइपोथैलेमस है पूरी की पूरी, अगर पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, ऐसे कंट्रोल करता है पोर्टस रेगुलेशन के माध्यम से। अगर स्त्रावण करवाना है तो क्या फेंकेगा, रिलीजिंग हार्मोन्स को फेंकेगा, यही ने क्या बोलते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं ना, रिलीजिंग फैक्टर्स, यानी कि आरएफ है, क्या बोलते हैं ना, रिलीजिंग फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। और अगर संदमित करवाना है तो क्या फेंकेगा, आईएच फेंकेगा, यानी कि इनहिबिटरी हार्मोन्स को फेंकेगा। अब गाइस पहले आप क्या मानो, इसका स्क्रीनशॉट मान लो, क्या मान लो गाइस, क्या मान लो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लो। और हाँ गाइस एक मिनट, देखो स्पेलिंग गलत है ना, RELEA, इधर क्या फेंकेगा, रिलीजिंग, RELEA, रिलीजिंग, SING। और गाइस आप देख लेना, रिलीजिंग हार्मोन्स को फेंकेगा। आरएच की फुल फॉर्म क्या होती है, रिलीजिंग हार्मोन्स, और आरएफ की अर्थ क्या होती है, रिलीजिंग फैक्टर्स को फेंकेगा। गाइस स्क्रीनशॉट तो मान लिया, एक लो आप एक बार और स्क्रीनशॉट मान लो। अब देखो गाइस, हाइपोथैलेमस जो होता है ना, एडिनो हाइपोफाइसिस से हार्मोन्स को निकलवाने के क्या फेंकता है, आरएच फेंकता है। आप हिंदी में लिख लेना, हिंदी में बोल रहा हूँ कि एडिनो हाइपोथैलेमस एडिनो हाइपोफाइसिस से हार्मोन्स के स्त्रावण तो क्या फेंकता है, आरएच फेंकता है, और संदमित करवाने तो क्या फेंकेगा, आईएच फेंकेगा, यानी कि इनहिबिटरी हार्मोन्स का क्या करेगा, क्या करेगा, स्त्रावण करेगा। और हाँ गाइस एक बात और, हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। हाइपोथैलेमस के जो इनके जो हाइपोथैलेमस के जो सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। और गाइस ये तो अपन पार्ट नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके थे, 4 कैटेगरी पढ़ी थी ना अपने हार्मोन्स की, कौन कौन सी, पहला प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के, दूसरा कौन सा जाता है अमीनो एसिड से विपरीत, तीसरा कौन सा आ जाता है स्टीरॉयड हार्मोन, चौथा कौन सा था आयोडो हार्मोन। आयोडो हार्मोन में एक देखा था अपने थायरोक्सिन, स्टीरॉयड हार्मोन में एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अमीनो एसिड से विपरीत में क्या पढ़ा था अपने, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन पढ़ा था। और प्रोटीन या पेप्टाइड के अंदर पेंक्रियाज के हार्मोन, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, सारे के सारे हार्मोन्स कौन से होते हैं, प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। और हाँ गाइस आज की वीडियो तो यहीं पर रखते हैं। अब हाँ गाइस पार्ट नंबर 5 के अंदर अपन लेके आएंगे किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि पीयूष ग्रंथि को, जिसे आप मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हो। तो गाइस मास्टर ग्लैंड को डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। सो गाइस तब तक धन्यवाद। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और वो जो
जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? शाबाश बेटा, बहुत